स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो वो कभी भी टाइट नहीं दिखेगी। कोरिया जाएंगे, साउथ कोरिया, तो आप देखेंगे कि भरा हुआ है मार्केट्स पे मार्केट स्किन केयर की, हजारों शीट मास्क सस्ते से सस्ते। और अगर आप धूप में जाओगे और बार बार स्क्विंट करोगे तो हमारी उम्र के साथ स्किन भी ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी यहाँ खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एक चीज़ और बहुत वायरल हो रही है, ग्लास स्किन। क्या है ये? ग्लास क्या होता है? ग्लास मतलब अ थिंग दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट। ठीक है, तो जो भी चीज जितनी प्लेन और स्मूथ होगी, चमकेगी, आपने अपना मार्बल को पॉलिश करवा लिया तो वो क्या करेगा? चमकने लगेगा। ठीक है, तो स्मूथनेस बढ़ानी, फ्रिक्शन और खुरदुरापन कम करना है स्किन में। तो जैसे आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट करती है बाहर की लाइट। अंदर से चमक किसी को नहीं आती है, ऐसा तो ना मेरे अंदर बल्ब है वो चमक रहे हैं, है ना, वो बाहर की लाइट है जो रिफ्लेक्ट करी, तो आपको मैं इधर उधर देख रही हूँ तो आपको लग रहा है कि ग्लास स्किन है। तो ये सेलिब्रिटीज की ग्लास स्किन होती है, मतलब स्मूथनेस। वो घर पे भी अचीव करना बहुत हद तक पॉसिबल है, बट अगेन सिर्फ स्किन केयर से नहीं। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको इंश्योर करना है प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्किन सेल्स बनते हैं प्रोटीन से, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग्स भी नहीं खाते हैं, तो अपनी वेजिटेरियन डाइट में अपना प्रोटीन बढ़ाइए, जैसे कि दही या दूध से बनी हुई चीज़ें लेना, सोया लेना, पनीर, स्प्राउट्स, छोला, चना, राजमा, मटर, जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है कंपेयर टू लेंटिल्स, पीली दाल। तो ये आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, आपको विटामिन और मिनरल्स चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक तो बन गया, बट अंदर का जो सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें प्ले हो रही हैं, स्किन की लाइफ है, वो बनती मिनरल्स और विटामिन से। ठीक है, तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, जो आपको अच्छा लगता है, सोक करना है नहीं करना है, जितना टाइम है आपके पास, पर एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट लेना है, कम से कम 5 ताज़े फल। अच्छा, राइट, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप सुबह उठ के एक बनाना ले लीजिए। लोग कहते हैं 5 कितने ज़्यादा होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। बनाना आपने सुबह खा लिया, उठते से आपने एक गिलास जूस पी लिया या थोड़ा सा फ्रूट खा लिया ब्रेकफास्ट के साथ, 3 फ्रूट तो आपने सुबह खत्म कर दिए। ऑफिस जाते जाते एक पियर खा लो, आते आते एप्पल खा लो, सो सिंपल। तो ये सब हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ती है अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो वो कभी भी टाइट नहीं दिखेगी। ओके। तो पानी ज़्यादा पीना है और स्मोकिंग और अल्कोहल को कम करना है। इसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में आपको एक्सफोलिएंट्स यूज़ करना है, मतलब क्योंकि उम्र के साथ ना हमारी स्किन उतना जल्दी गिर नहीं रही है जितना पहले गिरती थी। पहले क्या होता है, स्किन नई बनती पुरानी गिरती रहती, तो बड़ी फ्रेश स्किन हमेशा ऊपर रहती, तो हम बड़े अच्छे दिखते हैं। लेकिन उम्र के साथ स्किन का टर्नओवर धीमा हो रहा है, एजिंग हो रही है, डेड स्किन सेल्स इकट्ठी हो रही है, उनमें कलर भी पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं उम्र के साथ ये डल हो गया है। कोई आपको नहीं मिलेगा कि उम्र के साथ मैं और खिल रही हूँ, निखर रही हूँ, है ना, क्योंकि डेथ स्किन सेल्स इकट्ठे होते हैं। तो एक्सफोलिएशन का क्या मतलब है? वो डेथ स्किन सेल्स को हटाना। उसके लिए लोग पहले स्क्रब्स यूज़ करते थे, बट हमने देखा कि स्क्रब्स इंडियन स्किन में एक्चुअली लॉन्ग रन में पिगमेंटेशन करवाते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन को ब्रेक करते हैं, और जब स्किन हील होती है वो कलर प्रोड्यूस करती है। तो अब हम कहते हैं आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कीजिए, मतलब ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब नाम से आते हैं, एसिड्स होते हैं। हफ्ते में 1-2 बार आप यूज़ कीजिए तो डेथ स्किन सेल्स निकलती रहेंगी, तो आपको फ्रेशर स्किन दिखेगी। इसके अलावा सनस्क्रीन, आप धूप से नहीं बचोगे तो स्किन फिर कलर बनाएगी, वो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, उससे आप नहीं बच सकते। तो आपको धूप से डैमेज को बचाना है तो आप सनस्क्रीन लगाइए। ओके, जैसा कि आपने एक तरफ बताया वो प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू हम अपनी स्किन को बेटर रख सकते हैं, हाँ, दूसरी तरफ हो गई हेल्दी डाइट, हाँ, और तीसरा हो गया योग या एक्सरसाइज। हाँ। तो अगर हम इन तीनों को परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपके हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव क्या है इनमें से, मतलब अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए? एक्चुअली ये सब हाथ बांध के चलते तीनों चीज़ें एक साथ, है ना। अगर आप कहेंगे मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाऊंगी पर मेरी एक्सरसाइज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब खाऊंगी, तो शायद उतना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, खाते नहीं हैं या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, आपकी स्किन में मॉइस्चर कम है, सन प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर उतना रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे ही आप कहते हैं मैं खाती बहुत अच्छा हूँ लेकिन एक्सरसाइज मुझसे नहीं होगी, प्रोडक्ट्स नहीं लगेंगे, तो नहीं होगा। तो एक्चुअली तीनों का थोड़ा थोड़ा रोल है। अगर आप तीनों ही अपनी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन ला पाता है तीनों में, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल। उससे आप ही को बेनिफिट होगा लॉन्ग रन में। जब स्किन केयर मार्केट की बात होती है तो कोरियंस का बहुत नाम आता है। अक्सर लोग मतलब कोरियंस की तरह स्किन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि वहाँ का जियोग्राफिकल फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ यही कारण है या फिर उनके प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनमें कुछ खास बात है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जोग्राफिकली तो डिफरेंट हैं वो नाउ, बिकॉज इतने के ब्यूटी स्टार्स आ गए, इतने के पॉप स्टार्स आ गए, तो हमें ज़्यादा पता है उनकी स्किन के बारे में, जो आज से पहले कम था। उसके बाद वो लोग नेचुरली, अभी से नहीं, आज से 50 साल पहले से उनकी ग्रैंड मदर्स और अब की जनरेशन सभी इंटरेस्टेड थे स्किन केयर में। उनमें तभी से वो इनकलकेटेड है कि स्किन केयर भी एक पार्ट होता है नॉर्मल तैयार होने का। तो वो इतने 50 साल से उनकी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उस चीज़ में। आप कोरिया जाएंगे, साउथ कोरिया, तो आप देखेंगे कि भरा हुआ है मार्केट्स पे मार्केट स्किन केयर की, हज़ारों शीट मास्क सस्ते से सस्ते, बिकॉज इतना ज़्यादा कंजम्पशन है उन चीज़ों का वहाँ पे। ओके। तो बट आप अगर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे तो मेनली उनका काम भी यही है कि स्किन को हाइड्रेट कैसे करना है। चाहे वो आप स्नेल म्यूसिन से ले लो, चाहे आप उनके मॉइस्चराइजर उठा लो, सब में हाइड्रेशन होता है, भर के हाइड्रेशन है। तो अगर आप इंडिया के भी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप हाइड्रेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो मोर और लेस यू गोइंग टू अचीव व्हाट योर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर स्किन इज। ओके। तो के ब्यूटी एक्चुअली हाइड्रेशन पे बहुत रिलाई करता है अपनी ग्लास स्किन इफेक्ट के लिए। अच्छा, आजकल एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डार्क सर्कल, जो कहीं ना कहीं सीधे हमारे फेस में दिखते हैं, तो इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बताइए ना। डार्क सर्कल्स में 3 चीज़ें आती है। एक तो एक्चुअली कलर काला है, फाइन लाइंस हो रही है दूसरा, और तीसरा है कि हॉलोनेस, अंडर बैग्स बन रहे हैं, पफीनेस आ रही है या गड्ढा है। डोज और डोल्स पे हम सबको पता है, स्मोकिंग कम करनी है, अल्कोहल कम करना है, मेकअप रात को लगा के नहीं सोना है, रात को जब बत्तियां बंद हो जाती तो फ़ोन नहीं देखना है, ब्लू लाइट को एक्सपोज नहीं करना है अपनी आंखों में। बात करें डोज की, डोज भी हमें पता है, हमें रात को मेकअप उतार के सोना है डेफिनेटली, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अंडर आई पे लगानी है। हम निगलेक्ट करते हैं कि आंखों में चली जाएगी या फिर हमें इरिटेशन होगा, लेकिन सबसे पहले फाइन लाइंस आती है यहाँ पे, क्योंकि हम धूप में जाते हैं, स्क्विंट करते हैं, तो सबसे पहले ये मसल्स जो हैं वो स्किन को लूज करती हैं, तो यहाँ पे सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है। दूसरी बात, धूप में आप जाते हैं तो गॉगल्स लगा के जाइए। क्यों गॉगल्स इतने फेमस हैं? वो एक्चुअली आपके अंडर आई के रिंकल्स को प्रिवेंट करते हैं, उनमें यूवी फिल्टर होते हैं, तो वो आप लगा के जाइए। अच्छा, यहाँ पे मतलब ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। डेफिनेटली ये स्किन बहुत पतली है, तो अंदर जो एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड कोलेजन, जो हमारी स्किन को फर्मनेस देता है, तो वो धूप से जल्दी टूटता है क्योंकि वो ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ओके। और अगर आप धूप में जाओगे और बार बार स्क्विंट करोगे तो हमारी उम्र के साथ स्किन भी ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी यहाँ ख़त्म हो जाती है और अच्छा, रिंकल्स बन जाते हैं। तो मतलब ये जो लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं या फिर लेट नाइट अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट तो पड़ता ही होगा। डेफिनेटली आज से 10 साल पहले जहाँ हम 30-40s में एक्सपेक्ट करते थे फाइन लाइन्स बनना, 20s में हमें दिख रही है फाइन लाइन्स, क्योंकि 15 साल की उम्र से लोग फ़ोन में ही, अपना पर्सनल फ़ोन होता है उनके पास। तो आज की डेट में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते वर्कलोड के कारण लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है ये किसी तरह का प्रभाव डालता है हमारी स्किन में। और डेफिनेटली ये 2 एक्सिस होती है एक्चुअली। जैसे ही आपको स्ट्रेस बढ़ता है 2 एक्सिस एक्टिवेट हो जाती है जो आपकी स्किन को कनेक्ट करती है। एक होता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन से नर्व आती है, नर्व्स यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाती है, और दूसरा होता है एंडोक्राइन, जो हार्मोनल सिस्टम होता है, वो भी एक्टिवेट होता है और वो भी सिग्नल देता है स्किन को। इन दोनों से हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। बेसिकली जब स्ट्रेस में आप होते हो तो आपका एक फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स होता है। मतलब कि स्ट्रेस क्या होता है, मैंने एक शेर देखा पुराने, हम जब से एवॉल्व हुए हैं, शेर देखा तो मुझे भागना है, ठीक है, मैं एक हाइट पे खड़ा हूँ तो मैं ध्यान से रहूँगा ताकि मैं गिर ना जाऊँ, तो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। बट थोड़ा सा अपनी पैर पे भी हम कुल्हाड़ी मार लेते हैं उससे, क्योंकि जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तो उसे नहीं पता कि ये मेरे अपना ऑर्गन है, वो उसको भी थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहा है, तो वो बॉडी को भी इन्फ्लेम कर रहा है। आपका एक्ने बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है स्किन में, आपको अगर सोराइसिस या एक्जिमास है वो आपको बढ़ेंगे। तो एक बार का स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस में बहुत अंतर है। एक बार का स्ट्रेस आपको प्रोटेक्ट करेगा, रोज ही आपके स्किन सेल्स गल रही हैं, रोज ही उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो एक टाइम के बाद आप बीमार हो जाओगे। सो क्रोनिक स्ट्रेस इज वेरी डेंजरस। तभी हम कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सिंग टेक्निक से यूज कीजिए, तो उसका इम्पैक्ट स्किन पे पड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं सभी चीज़ कनेक्टेड हो गई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि तीनों चीज़ ज़रूरी है, हाँ, सब बैलेंस में रहना चाहिए, तो यहाँ पे योग और मेडिटेशन काम आ जाएगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर मेंटल पीस होगा
तो हमारी स्किन की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। एब्सोल्युटली। ओके,